हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है एक चैप्टर स्क्वायर रूट स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे वर्ग वर्गमूल जिसे कहते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम पूरा बारीकी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज के डेली बेसिस से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल। पहले हम लोग इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे है यहाँ पर आप लोगों के सामने पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। पहले स्क्वायर निकालने के लिए आ जाता है, जैसे मान लीजिए 32 का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया, या ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका स्क्वायर निकालने के लिए आता है 46। इसको तो सब लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार इसका गुणा करना पड़ता है उसी नंबर का उसी में, तो इसका स्क्वायर निकल के आ जाता है। और यहाँ भी वैसे ही, तो सेम प्रोसेस यूज करके आप इन सबका मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग थोड़े इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। देखिए, जैसे बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, बड़े क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे हो गया आपका रूट के अंदर 176 प्लस, और रूट के अंदर आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो जो इससे ऐसे नहीं क्वेश्चन बन पाते हैं वो लोग इसको आराम से देख लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होता है कि पहले जो रूट के अंदर जो रूट होता है उस रूट को पहले तोड़ना पड़ता है। तो रूट को कैसे तोड़ा जाता है, जैसे 2401 लिखा हुआ है यहाँ पर 2401, इसका क्या करेंगे, अलग कहीं पर क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, वर्गमूल निकालने के दो मेथड है। एक आप अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं, और एक आप जो है स्क्वायर रूट करके देख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डिवाइड मेथड मतलब भाग विधि से, भाग विधि वाला से जल्दी पता चल जाता है कि इसका स्क्वायर है, इसका रूट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर भाग विधि से कर लेते हैं इसको। पहले डबल का पेयर बनता है पीछे से, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सब मैं बेसिक से अभी आगे भी बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करेंगे कि बेसिक से ये जो जानना है तो मैं इसको बना दूंगा, नहीं तो आप लोग देखिए सिर्फ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के अंदर आ रहा है। जैसे होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, ऐसे ही 4 का 16, और 5 का 25, ऐसे 6 का 36, और 7 का 49। बस इतना ही, अभी आगे हम लोग लिखेंगे जरूरत होगी तो देखिए ये जो 24 है, पहले देखना पड़ेगा किस नंबर के स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, और 5 का इससे ज़्यादा हो जा रहा है 25 बन जा रहा है, तो इसलिए हम लोग 4 वाला नंबर लेंगे, यानी 4 यहाँ पर लिखेंगे, और 4 इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, और 16 जो आया हुआ है वो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, और इन दोनों को ऐड करना होगा, और इनको घटाना पड़ता है। घटाना मतलब जो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका 8, और यहाँ कुछ भी नहीं। ये तब ये दो नंबर्स जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इन दो नंबर्स को नीचे लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों आ जाएगा। फिर से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब भाग देना होगा। भाग कैसे देते हैं, यहाँ एक नंबर्स को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और 8 से इसको भाग देंगे तो लगभग लगभग 10 बार में जा रहा है। तो 10 बार में जा रहा है तो 10 बार जाता नहीं है भाग, 9 बार जाएंगे। जैसे 8 के बगल में 9 लिखेंगे और नीचे भी 9 लिखेंगे, और इसका गुणा कराएंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, 9 9 81 हो जाएगा, 9 8 72, 8 80 हो जाएगा। ये देखिए टोटल यही नंबर आ रहा है सेम टू सेम। तो हम लोग इसको, और जो नंबर्स 4 था यहाँ पर पहले लिख लेना है, फिर यहाँ भी 9 यहाँ लिख लेंगे 9, ठीक है। फिर यहाँ 9 कर लेंगे तो इसको ये 801 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा ऐड करने से, मतलब ये वाला पूरा 0 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 49 आपका आंसर आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने का।
तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ 49 लिख लेंगे, यहाँ पर आप 49 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ 49 हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये प्लस का साइन लगाएंगे और ये नंबर लिख लेंगे। फिर से इसके ऊपर आप रूट लगा लेंगे, ठीक है ना। इसका रूट हट जाएगा क्योंकि आप रूट स्क्वायर रूट निकाल लिए हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना होगा 17649। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15 होता है, 7 4 11 12 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 225 हो जाएगा। तो 225 कितने का होता है, स्क्वायर रूट 15 का होता है। इतना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 से 20 तक याद रहना चाहिए कि कितने का कौन सा स्क्वायर है, तो आप थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन धीरे धीरे लेंगे हम लोग, अभी छोटा था। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 0.081 इंटू 0.484 अपॉन में हो जाएगा 0.0064 इंटू 6.25। ये रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको सेम प्रोसेस यहाँ भी ऐसे ही यूज करना है, लेकिन इसमें आप डेसिमल देख के परेशान हो जाते हैं कि डेसिमल है इसमें तो कैसे होगा। देखिए आप क्या करना होगा, तो डेसिमल को हटाना पड़ेगा। सब मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, सब अपने गुणा में है। देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नीचे के डेसिमल्स को गिन लो कितने डिजिट लगा हुआ है, और ऊपर के डेसिमल्स को गिन लो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट लगा हुआ है और यहाँ भी 3, यानी 3 अंक पे यहाँ लगा है, 3 अंक पे यहाँ, तो कुल मिला के 6 अंक हो गया। और यहाँ देखिए 4 अंक लगा है और यहाँ भी 2 अंक लगा है, तो 4 2 6 फिर हो गया, यानी 6 अंक से ये एलिमिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। मानी डेसिमल अब हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो टोटल आपका नंबर यही बस 81 और ये बचेगा, ये आगे की 0 नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं उसको। तो ये 64 और यहाँ पर 625, ठीक है ना। अब इसके आगे इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है यानी सबका हम लोग सबका हमको क्या करना पड़ेगा, रूट में से इसकी सबका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 81 का हो जाएगा 9, ऐसे ही 404 यहाँ पर 484 का होता है आपका, ये 22 का होता है, कितने का 22 का। नहीं पता है तो अगर आप इसे चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप चेक करेंगे तो फिर से ऐसे ही प्रोसेस करना पड़ता है। 2 2 यहाँ से 4 और 4 एक कैंसिल और 8 4 आ गया। अब यहाँ से ले जाएंगे तो बार में चल जाएगा, देखिए तो वही वैल्यू आ रही है, मतलब 22 का, ठीक है ना। और नीचे ये 8 और ये 625 होता है 25 का, ये 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए अब इसको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण करना पड़ता है। सरलीकरण हो रहा तो करो, नहीं तो ना छोड़ दो वहीं पर। ये 11 ये 4 बार में गया, ठीक है ना। ये सब अगर सरलीकरण अगर आप जानना होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं लिख दूँगा, यहाँ पर बता दूँगा। ये सारी चीज़ें ऐसे होंगी। फिर इसको कर लीजिए गुणा, 11 9 99 हो जाएगा और नीचे 25 चौका 100 हो जाएगा। अब आप कहें यहाँ पर आंसर आपका लगभग आ चुका है। आप डेसिमल यहाँ पर देखिए नीचे डबल जीरो हो जाएंगे। अगर 100 जैसा 100 है 10 है, ऐसे 100 के गुणांक अगर मिलेंगे तो आपको नीचे जितने भी जीरो दिखते हैं उतने ही डिजिट के बाद ऊपर वाले में डेसिमल लग जाता है। ऐसे कर देंगे आप तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रुकिए, स्क्रीन दे रहे हैं। आपको पूरा हम बेसिक से पूरा बताएंगे, नीचे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये क्लास पूरी बेसिक से चलेगी, 2-3 दिन तक पूरा बेसिक चलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस हो जाएगी, ठीक है ना। तो एडवांस आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो सब आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन होता है, ये नहीं समझ में आता सबको, ये रहा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। जब
आपको ऐसा दिखाई दे, मतलब रूट पूरे इधर वाले पार्ट में पूरा रूट दिखाई दे और उधर वाले पार्ट पे रूट ना हो, ठीक है ना, इधर वाले पार्ट में पूरा एकदम बिल्कुल आपको रूट यहाँ से वहाँ तक पूरा इक्वल इक्वल तक आपको रूट दिखाई दे, ठीक है ना, पूरे नंबर रूट के अंदर हो और इधर ना हो, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पहले आप स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको रूट को हमें हटाना पड़ेगा, तो रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ऐसे, ठीक है ना, और इधर भी कर देंगे। अब स्क्वायर कर दिए तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर, इसको करेंगे तो इसका 169 यानी 169 आए, और इसका 144, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है इसलिए इसकी वैल्यू में, मतलब इसकी वैल्यू हम डबल करके लिख रहे हैं, मतलब उसका मल्टीप्लाई कर करके लिख दिए, और यहाँ पर नहीं किए क्योंकि यहाँ पर से इस रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता, किसी भी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है, किसी भी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है तो रूट हट जाता है और वैल्यू रूट के अंदर जो रहती है वो आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए या 1 को उस साइड भेज दीजिए, दो में से आप एक काम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या सरल है, या तो आप उसी को उधर भेज दीजिए, वो भी आप सरल ही है, ठीक है ना। सरल कार्य यही है कि आप क्या करिए, इसको इस साइड 1 को इस साइड कर दीजिए, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 144 अपॉन में 144 आ जाएगा, और यहाँ एक्स अपॉन 144 मिलेगा, और फिर से आप यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो मिलने वाला है आपको एक्स अपॉन 144 इजिकल टू, और इसे सेपरेट करेंगे तो 25 मिलेगा, 25 अपॉन 144, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 25 मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कैसे इसको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आप इसे नोट करते जाइएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप एक नोट बना लीजिए, वहाँ पर नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है सब, ठीक है ना, इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चंस बहुत से एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो सभी लोग आप लोग सीख सकते हैं सब सारी चीज़ें, मैं इसे बेसिक से समझा रहा हूँ। इसका आपको वर्गमूल निकालना है, मान लीजिए ये नंबर, इतने बड़े नंबर्स का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, वही सारी प्रोसेस यहाँ भी इस्तेमाल करना है। डेसिमल लगा हुआ है तो आप पहले डेसिमल्स को हटा लीजिए, ठीक है ना, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कैसे, ये सारा नंबर लेके लीजिए, यहाँ पर ये सारा नंबर आप क्या करिए, यहाँ नोट कर लीजिए, नीचे ये डेसिमल हटा लीजिए, सॉरी, ये सारे नंबर नोट करने के बाद नीचे ये डेसिमल हटा दीजिए, और 1 लिख के जितने डिजिट के बाद, मतलब इस डेसिमल को इधर ले जाना रहता है तब ये डेसिमल हट जाता है, तो ठीक है ना। तो कितने अंक के बाद इधर गया है डेसिमल, मान लीजिए यहाँ हम लेके चले गए, तो कितना हो गया 3 3 6, तो 6 जीरो बढ़ा लीजिए। और भी तरीके हैं, लेकिन आप सिंपल तरीका पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ऊपर वाले का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आराम से, देखिए जैसे आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना भी आ जाएगा और आप सारी चीज़ें सीख भी जाएंगे। तो इस तरीके से पहले नोट कर लेते हैं, फिर आपको दाएं से बाएं की तरफ क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है, पेयर ऐसे दो दो का पेयर बनाएंगे, लास्ट में अगर मान लीजिए कोई बच गया तो बस उसी का बन जाएगा पेयर, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आप दो किसके स्क्वायर के अंदर आता है, तो एक का एक होता है, अभी मैंने लिखा था यहाँ पर 2 का 4 होता है, तो यहाँ से आप एक का आ रहा है, एक का लेंगे तो यहाँ से एक के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। एक एक यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, यहाँ भी एक लिखेंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, नहीं तो एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 2 7 और यहाँ 2 हो जाएगा। फिर से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक नंबर छोड़ देंगे तो 6 टाइम में डिवाइड जा रही है, तो 6 टाइम में जा रहा है, तो जरा देखते हैं यहाँ 6 लिख करके नीचे भी 6 लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, देखते कितना आता है। 6 या 36, 6 2 12 और 12 3 15 हो जाएगा, तो इससे कहीं ज़्यादा आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 टाइम ले जाएंगे, यहाँ 5 25 हो जाएगा, 15 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग इससे कम है,
तो 5 ही बार गई भाग, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, यहाँ 125 में यहाँ घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अगेन हम लोग ये 7 9 नोट कर लेंगे, 7 9 नोट हो गया और इन्हें ऐड कर लेंगे तो 5 15 213 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक नंबर आप फिर से मिस करिए और डिवाइड लगाने पहुँचेंगे तो ये डिवाइड जा नहीं रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से आप ये 2 आपका आ चुका है और यहाँ से आप डिवाइड लगाने जा रहे हैं तो डिवाइड आपकी एक नंबर छोड़ के डिवाइड नहीं जा रही है। तो डिवाइड नहीं जाती है तो क्या करना पड़ता है, 0 टाइम ले जाना पड़ता है। तो 0 टाइम ले जाइए, 0 टाइम, आप 0 टाइम इसे ले जाएंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा और ये आपका 0 0 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 और यहाँ पर भी आप 0 लिख लेंगे और नीचे आपको दिख रहा होगा, शायद मैं थोड़ा सा साइड में लिख दूँगा अभी। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक हो गया प्रोसेस। अब आगे देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो यही सारी चीज़ें आने वाली है। फिर से आप यहाँ तक नोट कर चुके थे, अब ये दोनों नंबर्स नीचे लिख लेंगे। ठीक है, एक बार और करते हैं फिर उसके बाद उसे दूसरे जगह करेंगे। तो ये क्या करना पड़ेगा, एक नंबर अपने से छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हमें जितना टेबल आता है उतनी तक हम ले रहे हैं बार बार यहाँ पर। ठीक है ना, मान लीजिए हमें 3 तक का टेबल आता है तो 2 नंबर और छोड़ना पड़ रहा है हमें इधर से, तो 2 नंबर और छूट जाएंगे। तो अब 3 से ये भाग जा रही है 9 बार में 27 में, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 9 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 नीचे भी 9 लिखना होगा तो 9 81 हो जाएगा और 0 9 3 27 देखेंगे उससे कम नंबर छोटा नंबर आएगा बड़ा नंबर आएगा, छोटा ही नंबर आएगा, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 बार में चला गया है, यहाँ 9 लिखिए, यहाँ भी 9 लिखिए और इसे इस नंबर को 1 8 9 7 2 लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18, ये 0 भी थी तो ये हो गया आपका 5 0 0 0 0, माने इसको हम कट कर सकते हैं। तो ये 5 बचा, अब आपको ये 4 9 यहाँ पर लिखना है, एक लास्ट नंबर और है 4 9। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ना एक नंबर तो ऐसे ही मतलब ये छूट जा रहा है, यहाँ पर एक नंबर छूट जा रहा है आपका, फिर उसके बाद आप डिवाइड लगाओगे तो लगभग लगभग आपका 0 टाइम जाएगा यहाँ पर। अब जा ही नहीं पाया तो 0 टाइम ले जाएंगे यहाँ से, तो 0 टाइम ले जाएंगे पर यहाँ से, तो फिर से देखिए क्या आने वाला है यहाँ पर, ये 8 1 0 3 और यहाँ पर 0 0 0, फिर से वही नोट हो जाएगा नीचे 4 5। ठीक है ना, फिर से उसके बाद अगर हमें और भी इसको नीचे ले जाना होगा, इसकी भाग और ले जानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 00 अपने से लेना पड़ेगा ऊपर और यहाँ डेसिमल बढ़ाना होगा तब भाग जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर इतना आ रहा है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो इतना ही इसका आंसर है। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और इस आंसर को लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये नीचे वाले का आंसर निकालते हैं तो 1 2 3 यानी 1 लिख के 3 0 लगा लेंगे तो डेसिमल, फिर उसके बाद नीचे जितने डिजिट होते हैं उतने अंक के बाद डेसिमल लग जाता है, तो 1 5 0 9 0 यानी 3 डिजिट लग जाएगा तो यहाँ 15 तक, तो इसका आंसर 15 आ रहा है, 15.090 हो रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, देखिएगा 15.090 है इसका आंसर, इसको देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ 5/12 5/12 का वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, दशमलव के 4 अंक तक, दशमलव के 4 अंक तक इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करना होगा, इसका भी वर्गमूल ही निकालना है तो वर्गमूल में रख लीजिए इसको। अब इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो आप अलग अलग दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो इससे थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो आप क्या करिए पहले इससे इसको भाग दे दीजिए, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो भाग दे देते हैं यहाँ पर रूट के अंदर, 12 से इसे भाग देंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा यहाँ से, जैसे आप ऐसे भाग कर सकते हैं उसको कि डेसिमल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, पहले भाग जाएगी नहीं डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल 0 से स्टार्ट हो, तो डेसिमल लगाइए यहाँ पर 12 चौको 48 कर दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ 2 बच जाएगा आपका, फिर से आप 0 बढ़ा सकते हैं अपने से,
आगे फिर उसके बाद आप 12 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 12 कम 12, यहाँ से 8 बचेगा और फिर से आप जीरो बढ़ा सकते हैं तो 12 छः 72 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपका 8 बच जाएगा, तो मतलब 12 12 5 6 72 5 6 72 आते जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ले जाएंगे यहाँ पर तो 72, फिर से 8 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ेगा, 12 6 72 बार बार आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर 0.4166 करके आ रहा है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के 4 डिजिट तक हमें वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट पहले ही आ गया, माने 4 डिजिट, तो पीछे 4 पेयर बना रहना चाहिए, तो 4 पेयर आप बना लीजिए, फिर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट के पीछे 4 पेयर आप बना लीजिए, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे 4 पेयर बना, क्योंकि ये 6 6 आ रहा है बार बार, तो हम आगे भी 6 ले सकते हैं, तो ले लिए यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए क्या करना होगा, अब इसको हम लोग डिवाइड मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 0.4166 और 66। इस पॉइंट को नोट करिए, लास्ट में भी हम लोग फाइनल जब आंसर आएगा उसमें लगा लेंगे। देखिए यहाँ से ले जाएंगे तो लगभग लगभग आपका 6 टाइम में जाएगा, 6 टाइम में आपका आंसर यहाँ पर जा रहा है। एक सेकंड जरूर रुकिए। देखिए 6 के स्क्वायर में आएगा तो 6 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ 36 ले लेंगे, यहाँ से ले जाएंगे तो ये 6, ये 12 और ये आपका आ जाएगा 5, ये कैंसिल, ये 6 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और आप इसे ले जाएंगे भाग यहाँ पर तो लगभग लगभग पहुँचेगा आपका, एक आप छोड़ देंगे तो 12 चौक को 48 हो जा रहा है, 12 पंजे 60, 4 बार में जाने की यहाँ पर चांसेस है। तो 4 यहाँ लिखिए, यहाँ भी 4 लिखिए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4, मैंने 496 इससे कम आया होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे। 4 बार में भाग यहाँ पर चली जा रही है तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4 लिखना होगा, 8 और ये 2 1 और यहाँ आप क्या करेंगे घटा देंगे तो आपका 0, यहाँ पर 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, ये कैंसिल, आपका ये 6 फिर से नीचे आ जाएगा एक नंबर, ठीक है ना। यहाँ 6 आने के बाद आप क्या करने वाले, फिर से अगेन वही सारी चीज़ें करनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। यहाँ से एक नंबर पहले ही छोड़ देना है, फिर उसके बाद आपको 12 तक टेबल आता है तो एक और छोड़िए और यहाँ एक और छोड़ देंगे, तो 12 से इसको भाग देंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 छः 72 होता है, तो 5 बार में जा रही बात, तो आप 5 से गुणा करके देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसी नंबर में आप 5 से ऊपर 5 ऊपर भी लिखना है, नीचे लिखना, गुणा कराना है, 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 2 10, 4 14 हो जाएगा, 5 1 6 देखेंगे उससे कम आया हुआ है तो यानी भाग चली जाएगी, तो कितनी बार में गई 5, यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर 5 5, अब इसे जोड़ेंगे तो 0 और 9 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा और इसे आप घटा देंगे तो 1 4 6 हो गया। फिर उसके बाद आप 6 फिर नोट कर लेंगे, तो लगभग अभी हम लोग 3 डिजिट हमारे पास आ चुका है, 1 डिजिट और लाना है, यानी 1 अंक और ला देंगे तो हमें 0.4 अंक तक उसका आंसर मिल जाएगा। अभी क्या करना होगा, फिर से वही क्वेश्चन कार्य ये छोड़ना पड़ेगा और 3 डिजिट यहाँ पर हमें 12 तक का पड़ा था तो 2 और छोड़ दीजिए और 12 पंजे 60 लगभग 5 बार में जा रहा है, तो 5 बार अभी किए थे हम लोग लेकिन वो दूसरा नंबर था, यहाँ पर फिर से हमें नंबर लेना होगा और 5/5 करना होगा, इसे 5 5 करना होगा तो 5 5 25 हो गया यहाँ पर और 5 9 45 हो जाएगा और 5 2 10 14 हो जाएगा, 5 1 5 1 6, तो देखेंगे इससे कम आया हुआ है ज़्यादा आया तो उससे लगभग लगभग थोड़ा सा ज़्यादा आ गया यहाँ पर आपको 525 है, यहाँ 166 है, तो 5 बार नहीं जाएगी 4 बार जाएगी, तो 4 यहाँ लिख दीजिए बस। अब ये सब नीचे आप करिए मत क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है ना। तो डेसिमल देखिए यहाँ पर कितने को लगा है 1 2 3 4, यहाँ पेयर काउंट करेंगे क्योंकि पेयर के बाद पेयर के बाद काउंट करके जिस पेयर के बाद लगा होगा, जितने पेयर के बाद लगा होगा उतनी डिजिट के बाद लगे यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 4 पेयर के बाद लगा हुआ तो 4 अंक के बाद लगा देंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ 0 आप अपने मन से बढ़ा सकते तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है बट लेकिन आप जब करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना।
अभी मुझे समझाना है तो मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को समझा रहा हूँ ताकि आप समझ भी जाएं और कर भी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर मिल गया रूट के अंदर 25309, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। मेरा देखिए इसका ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, मैं आपको सोच रहा हूँ ऑप्शन से भी थोड़ा समझा दूँ, इसलिए इसके ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। 504, इसका आंसर अगर आपको बताना हो तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पहले इसका पेयर बन रहा है, ठीक है ना, तो 3 पेयर बना, यानी इसका आंसर भी 3 डिजिट का होगा। 3 पेयर बन रहा है यानी 3 डिजिट का अंक मिलेगा, इसमें 3 अंक होंगे। तो क्या करना होगा इसमें कि इसमें 3 अंक है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 4 अंक है और ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब आप देखेंगे कि इसका स्क्वायर करने पे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, 4 का करेंगे तो 16 बन जाएगा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको ऑप्शन से लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे भी ऑप्शन से भी कई ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल लेके इसी टॉपिक से थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे।